11 अक्टूबर 1942 इलाहाबाद में हिंदी के जाने माने कवि हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर उनके पहले बच्चे का जन्म होता है। और उस समय देश में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा होता है, जिस वजह से बच्चे का नाम रखा जाता है इंकलाब यानी रिवॉल्यूशन। हालांकि बाद में बच्चे का नाम बदलकर अमिताभ रख दिया जाता है। इलाहाबाद में ही बच्चन परिवार के बगल में आनंद भवन भारत का सबसे पावरफुल नेहरू गांधी परिवार रहता था। 1942 में सरोजनी नायडू ने हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन को नेहरू गांधी परिवार से मिलवाया, जहां से दोनों परिवारों में लंबी दोस्ती की शुरुआत हुई। तेजी बच्चन और इंदिरा गांधी काफी अच्छी दोस्त बन गई थी। तेजी बच्चन एक सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट थी। मैं पल दो पल का शायर हूँ। इलाहाबाद में अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई करने के बाद अमिताभ नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल में चले जाते हैं, जहां अमिताभ थिएटर भी करने लगे और 15 साल की उम्र में ही अमिताभ एक्टिंग के लिए अपना पहला अवार्ड जीत चुके थे। यानी कहीं न कहीं बचपन से ही अमिताभ को एक्टिंग अच्छी लगती थी। स्कूल के बाद इन्होंने दिल्ली के करोरीमल कॉलेज से डबल MA की। यहाँ भी अमिताभ थिएटर से जुड़े हुए थे। कॉलेज की पढ़ाई के बाद उन्हें किसी ने बताया, अगर अच्छा जीवन जीना है तो कलकत्ता में एक अच्छी कंपनी में नौकरी करनी होगी। इसीलिए अमिताभ कलकत्ता चले गए और वहाँ एक कंपनी में नौकरी करने लगे। इसके बाद वो शिपिंग फर्म यानी बर्ड एंड को में एक फ्रेट ब्रोकर की तरह काम करने लगे और यहाँ उन्हें शुरुआत से 475 रुपये महीने सैलरी मिलती थी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन इस बीच 10 सालों तक कोलकाता में नौकरी करने के बाद अमिताभ बच्चन पहुंचे बम्बई, जहां कई कोशिशों के बाद भी बस रिजेक्शन ही हाथ लग रही थी। अमिताभ ने ऑल इंडिया रेडियो में भी अपनी आवाज देनी चाहिए, तो ये कहते हुए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया कि उनकी आवाज में काफी भारीपन है। जब अमिताभ ने सब कुछ छोड़ने का मन बना लिया, तब उनके भाई अजिताभ को पता चलती है कि अब्बास अपनी फिल्म के लिए एक नया चेहरा तलाश कर रहे हैं और इस तरह अमिताभ को अपनी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी मिलती है। फिल्म में अमिताभ ने एक मुस्लिम कवि का रोल निभाया, जो गोवा को उस समय पुर्तगालियों के कब्जे में था। वो गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराना चाहता था। यह फिल्म तो सिनेमा घरों में फ्लॉप हो गई, लेकिन अमिताभ को इस रोल के लिए बेस्ट न्यू कमर नेशनल अवार्ड मिला। फिर ये नजर आए सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ फिल्म आनंद में। जब दिन ढल जाए सांझ की। फिल्में तो लगातार कर रहे थे, लेकिन इन्हें वो पहचान नहीं मिल पा रही थी और लगातार इनकी सारी फिल्में भी फ्लॉप होती जा रही थी। लेकिन साल 1973 में आई फिल्म जंजीर ने इनकी किस्मत रातों रात बदल दी और अमिताभ की ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इस फिल्म की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए अमिताभ बच्चन अपने दोस्तों और जया भादुरी के साथ ट्रिप पर जाना चाह रहे थे, लेकिन जब अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन को ये बात पता चली इस ट्रिप में जया भी साथ जा रही हैं, तब उन्होंने शर्त रखा, अगर वो जया के साथ जाना चाहते हैं तो पहले उससे शादी करनी होगी, तभी साथ जा सकते हैं। अमिताभ अपने पिता की कोई भी बात नहीं टालते थे, इसीलिए उन्होंने अगले ही दिन 3 जून 1973 को एक्ट्रेस जया भादुरी से शादी कर ली और शादी के बाद उसी रात अमिताभ और जया लंदन के लिए निकल गए। जंजीर के बाद अमिताभ के आगे फिल्मों की लाइन सी लग गई। 70 का दशक परिवर्तन का दशक था, जहां एक तरफ रोमांटिक फिल्म छाई हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ जनता में आक्रोश बढ़ रहा था। वो गुस्सा अमिताभ बच्चन के अभिनय के जरिए सिल्वर स्क्रीन पर नजर आया और ये बन गए एंग्री यंग मैन द सुपरस्टार। अब अमिताभ बच्चन ऊंचाइयों के शिखर को छू रहे थे। फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान एक हादसे में अमिताभ बच्चन बुरी तरह से घायल हो गए। जहां अमिताभ बच्चन जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, तो वहीं उनके चाहने वाले दुआ मांगने में जुटे हुए थे। डॉक्टर की मेहनत और सबकी दुआओं ने वो असर किया और अमिताभ खतरे से बाहर आए। बात करें इनकी निजी जिंदगी की, तो इनकी शादी जया भादुरी से 1973 ईस्वी में हुई, जिनसे इन्हें 2 बच्चे हुए, बेटी श्वेता बच्चन और बेटा अभिषेक बच्चन। अमिताभ बच्चन की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया था जब इनकी फिल्में कुछ खास नहीं कमाल दिखा पा रही थी। तब इन्होंने यह फैसला लिया था कि फिल्म खुदा गवाह के बाद वो कुछ समय के लिए फिल्मों से दूर हो जाएंगे। और फिल्मों से दूर होने के बाद इन्होंने हाथ आजमाया बिजनेस में, लेकिन बिजनेस में इन्हें खासे झटके लगे। तब इन्हें ये एहसास हुआ कि ये एक्टिंग के लिए ही बने हैं। हालांकि इन्होंने राजनीतिक में भी अपना हाथ आजमाया था, लेकिन कुछ विवादों में आने के बाद इन्होंने राजनीति छोड़ दी और फिर ये लौट आए फिल्मों में और लगातार काम करते रहे। और वो अब नजर आ रहे थे टेलीविजन के शो कौन बनेगा करोड़पति में
और लगातार 25 सालों से बिग बी इस शो को होस्ट कर रहे हैं। वो शायद इकलौते ऐसे एक्टर हैं जो 82 साल की उम्र में भी फिल्मों और टेलीविजन के शो के माध्यम से अपने चाहने वालों के बीच बने हुए हैं और उन्हें अपनी कला से एंटरटेन कर रहे हैं।